मेरे मंत्र का निरंतर चिंतन करना, निरंतर जप करना, यह मेरी और सांगम विधि पूर्वक, अंगों के साथ नियम पूर्वक, वैदिक विधि से, तो जो मेरे नाम का जप करता है, मेरे मंत्र का जप करता है, वो निश्चित रूप से सात्विक भक्ति प्राप्त करता है। मद्भक्ते स्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः बाह्यार्थेषु विरागित्वं समाधि सहितम तथा। मेरी भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मद्भक्तेषु अधिका पूजा, मेरे भक्तों की मेरे से भी बढ़ चढ़ करके पूजा करना, और साथ ही सर्वभूतेषु मन्मतिः, सभी प्राणियों में मुझको देखना, सभी प्राणियों को मुझसे अलग न देखना, उनको मेरा ही स्वरूप देखना, उनमें मुझे देखना और उनकी भी पूजा करना, उनका भी सम्मान करना, ये अष्टम भक्ति है। अष्टमम नवमम तत्व विचारो मम भामिनी। फिर भगवान कहते हैं, हे भामिनी, नवम भक्ति तत्व विचार है, तत्व का विचार करना, ये श्रेष्ठ भक्ति है। देखो, अंततः सत्यत्वम, उस सत्य में, सत्य को ही, उस तत्व को ही चिंतन किया जाता है। भक्ति का भी अंतिम साधन कैवल्य का प्रयोजनम, भागवत में आया है कि इस भक्ति का, इस भगवत कथा का क्या प्रयोजन है? केवल कैवल्य ही प्रयोजन है, वो तत्व ही प्रयोजन है। सर्वत्र वही दिखाई दे, सर्वत्र उसी का चिंतन हो। तो भामिनी, नवम भक्ति है तत्व विचार। एकम सत्य, एक ही सत्य है, अद्वैतम सत्यम, इस बात का मनन करना। एवं नवविधा भक्ति साधनम यस्य कस्य वा, इस प्रकार से ये नवविध भक्ति है, नवविधा भक्ति है। और इस भक्ति को यत्न पूर्वक यस्य कस्य वा, जैसे भी बने, ऐसे वैसे जैसे तैसे बने, लेकिन इस भक्ति को करना चाहिए। स्त्रियो वा पुरुषस्यापि त्रियग योनिगतस्य वा भक्ति संजायते प्रेमा लक्षणा शुभ लक्षणे। अरे देवी, स्त्री हो या पुरुष हो, तिर्यक योनि में जन्मा हुआ कोई पशु पक्षी ही क्यों न हो, यदि इस प्रकार के साधनों को करेगा तो निश्चित रूप से भक्ति संजायते प्रेम लक्षणा शुभ लक्षणे। हे शुभ लक्षणे, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति प्राप्त हो गई, भक्तों